हाय क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम फिलहाल क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। मैं ऑलरेडी 2 क्लासेस डिलीवर कर चुकी हूँ। दोज हु हैव सीन these classes, थैंक यू। दोज हु हैवंट, आई सजेस्ट यू कि आप वो क्लासेस देखिएगा। तब तब दिस क्लास विल मेक मोर सेंस टू यू। आज थर्ड लेक्चर है और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। बट बिफोर दैट मैं एक क्विक समरी दे देती हूँ कि हम 2 क्लासेस से पढ़ क्या रहे हैं। यूनिट 1 से ही स्टार्टिंग हुई है, विच इज ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसमें एक ही चैप्टर है विच गोज बाय द सेम नेम। इसमें हम पढ़ रहे हैं दैट व्हाट इज ज्योग्राफी। तो हमने देखा ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। उसके बाद हमने देखा ज्योग्राफी की मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट मैटर अदर डिसिप्लिन से अलग है, लेकिन ज्योग्राफी जो अपना डेटा है वो नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस से ही उठाता है। प्लस इसमें हम पढ़ते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन। अब एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज्योग्राफिकल फिनोमिनन वेरी करते रहते हैं ओवर स्पेस, तो उन वेरिएशंस को पढ़ने का जो काम है वो ज्योग्राफी का है। प्लस इसमें हमने क्या देखा कि बीइंग अ ज्योग्राफर आप वो वेरिएशंस तो पढ़ते हैं, लेकिन हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ज्योग्राफी है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। कोई भी फिनोमिनन कहाँ लोकेटेड है और कैसे है वो तो ठीक है, लेकिन उसका रीजन क्या है, जब हम ये वाई थिंग ऐड कर देते हैं तभी एज अ कंप्लीट ज्योग्राफी बनती है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल साइंसेस का डेटा, सोशल साइंसेस का डेटा, इनको कंबाइन करके एक ऐसा डिसिप्लिन है जो एरियल डिफरेंशिएशन को स्टडी करता है। इट अटेम्प्ट्स स्पेशियल सिंथेसिस। स्पेशियल वर्ड स्पेस से आया है, स्पेस एज इन आउटर स्पेस नहीं, एरिया। एरिया की जो सॉरी एरिया का जो डिफरेंशिएशन है उन सबको देखते हुए, उनको सिंथेसाइज करते हुए एनालाइज करना, वो काम है ज्योग्राफी का। वेयर एज हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। अब ये टेम्पोरल आया है टाइम से। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट टाइम। हम बच्चों से पूछते हैं व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, व्हेन। भारत को आजादी कब मिली, कब। व्हेन वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट इन इंडिया, भारत में पहली आजादी की लड़ाई कब लड़ी गई, कब। तो बात हो रही है टाइम की। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि ज्योग्राफिकल फिनोमिना वेरी करते हैं, इंडिया में स्नोफॉल इतना कॉमन नहीं है, कनाडा में है, तो हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। इट्स अप्रोच इज होलिस्टिक इन नेचर। It recognizes the fact that world is a system of interdependencies. अब ये तो आप जानते ही हैं कि world is a system of interdependencies. Every other thing is dependent on each other. किसी भी चीज का independent existence आप prove नहीं कर पाएंगे. Things are dependent. The present world is being perceived as a global village. The distances have been reduced by better means of transportation, increasing accessibility. आज अगर आप चाहते हैं कि इंडिया से आप कनाडा चले जाएं, प्रोवाइडेड आपके पास पैसे हैं, तो बहुत इजी है आपके लिए, जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। द ऑडियो विजुअल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव इनरिच्ड द डेटाबेस। आपको कोई भी डेटा चाहिए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो फील्ड है इतनी एडवांस है, मीडिया बीट ऑडियो और विजुअल इतना एडवांस है, डेटा की कोई कमी नहीं है। आप किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, कुछ भी डेटा आपको चाहिए, इजीली एक्सेसिबल है। Technology has provided better chances of monitoring natural phenomenon as well as the economic and social parameters. टेक्नोलॉजी के इतने प्रोज है, उनमें से एक है आपको कोई भी फिनोमिनन ऑब्जर्व करना हो,
तो आप इजीली देख सकते हैं। आज आप इंडिया में बैठ के ये देख सकते हैं कि अफ्रीका की एक कंट्री में अर्थक्वेक आ गया है। आप इंडिया में बैठ के ये इजीली देख पा रहे हैं कि ड्यू टू वॉर लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन चल रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो आईटी इतनी एडवांस है, आपको कोई भी डेटा चाहिए, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए, इजीली अवेलेबल है। Geography as an integrating discipline has interface with numerous natural and social sciences. हम पढ़ रहे हैं all the sciences whether natural or social have one basic objective of understanding the reality. अब समझिए कोई भी साइंस है, चाहे नेचुरल हो चाहे सोशल हो, उनका सब्जेक्ट मैटर अलग हो सकता है, टूल्स अलग हो सकते हैं पढ़ने के, मेथोडोलॉजी अलग हो सकती है पढ़ने की, लेकिन सबका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है। Geography attempts to comprehend the associations of phenomena as related in sections of reality. कि कोई भी फिनोमिना जो अकर हो रहे हैं, हाउ दे आर रिलेटेड इन रियलिटी, कोई भी प्लेस दूसरे प्लेस से कैसे अलग है, ये ज्योग्राफी पढ़ रही है। फिगर 1.1 shows the relationship of geography with other sciences. अब फिगर 1.1 पे चलते हैं। इसमें है, मान लीजिए जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फोना और एनिमल्स, एक नेचुरल साइंस है। बट वही डेटा ज्योग्राफी यूज करते हुए कोई भी फिनोमिना स्टडी करती है तो दैट इज जू ज्योग्राफी। सिमिलरली बॉटनी, बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ फ्लोरा। लाइक जूलॉजी, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल साइंस, लेकिन वही डेटा जब ज्योग्राफी यूज कर रही है तो इट बिकम्स फाइटो ज्योग्राफी। चलिए, ये तो हो गई नेचुरल साइंसेस। अब सोशल साइंसेस भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। वही डेटा ज्योग्राफी पढ़ रही है तो सोशल ज्योग्राफी। हिस्ट्री, स्टडी वही डेटा अगर ज्योग्राफी किसी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कर रही है तो दैट बिकम्स हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। ये लाइंस यही समझाने की कोशिश कर रही है। Every discipline concerned with scientific knowledge is linked with geography as many of their elements vary over space. कोई भी डिसिप्लिन हो जिसका एक साइंटिफिक नॉलेज का बेस हो, वो ज्योग्राफी से लिंक रखेगी ही। हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बीइंग अ ज्योग्राफर आपको वेरिएशंस तो पढ़नी है, कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करने हैं, उनकी लोकेशन देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, लेकिन व्हाट मेक्स ज्योग्राफी a complete discipline when it is backed with scientific knowledge, जब वो वाई थिंग आ जाती है तभी ज्योग्राफी एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन के निकलता है। तो ये लाइंस बोल रही है कोई भी सब्जेक्ट जिनकी बैकिंग में साइंटिफिक नॉलेज है वो ज्योग्राफी से लिंक्ड है। Geography helps in understanding the reality in totality in its spatial perspective. अब spatial perspective की बात क्यों है? क्योंकि हम ओवर स्पेस ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिनन ओवर स्पेस ही ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, तो इसीलिए स्पेशल पर्सपेक्टिव लिखा है। Geography does not only takes note of the difference in the phenomenon from one place to another, but integrates them holistically, which may be different at other places. अब ज्योग्राफी क्या करती है? उन फिनोमिनन की स्टडी करती है, उनका एक डेटा सेट तैयार करती है, दूसरी जगह की फिनोमिनन को स्टडी करती है, वो डेटा सेट तैयार करती है और होलिस्टिकली फिर देखती है कि प्लेस ए की ज्योग्राफी प्लेस बी की ज्योग्राफी से कैसे डिफरेंस है, फिनोमिना में जो डिफरेंस है वो कैसे है और क्यों आ रहे हैं। A geographer is required to have a broad understanding of the related fields to be able to logically integrate them. अब हमने ऊपर पढ़ा कि ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, अगर दूसरे साइंसेस का डेटा हमें इंटीग्रेट करना है, बीइंग अ ज्योग्राफर हमें वो देखना है कि ये डेटा हम ज्योग्राफी में यूज कर रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि उस डेटा की अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। अब हिस्ट्री का डेटा आपने निकाल लिया, सोशियोलॉजी से डेटा आपने निकाल लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है उस डेटा का वैल्यू क्या है, इस डेटा को एनालाइज कैसे करना है, यूज कैसे करना है, तो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे?
सो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। दिस इंटीग्रेशन कैन बी अंडरस्टूड विद सम एग्जाम्पल। अब हमने देखा कि इंटीग्रेटेड तो है ज्योग्राफी, लेकिन अगर आपको और इलेबोरेटली एक्सप्लेन करना पड़े तो आप कैसे करेंगे? इट सेज ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हिस्ट्री आपने पढ़ ली, वही डेटा जब आप यूज कर रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तो वो डेटा कैसे यूज हो रहा है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आप हमेशा सुनते हैं पानीपत की लड़ाई, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हो रही है? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी ऐसी है। पानीपत बीइंग अ प्लेन एरिया, आर्मीज वहां तक इजिली पहुंच सकती हैं, लड़ सकती है, जितने दिन वॉर चल रही है उतने दिन वहां सरवाइव कर सकती हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड है। आप देखेंगे काफी लड़ाइयाँ प्लेन एरियाज में होती हैं, माउंटेनियस एरियाज में इतनी लड़ाई आप इजिली नहीं लड़ पाएंगे, उधर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है, वहां सरवाइव करना, लड़ाई करना मुश्किल है। Spatial distance itself has been a very potent factor to alter the course of history of the world. Spatial depths provided defense to many countries, particularly in the last century. In traditional warfare, countries with large size in area gain time at the cost of space. अब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी कंट्री है जिसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ज्यादा है, हमेशा एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहती है। आप अभी का एग्जांपल लीजिए, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। रशिया ऑब्वियसली ओवर पावर कर रही है यूक्रेन को, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मे बी उनकी आर्मी ज्यादा एक्टिव है, उनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स इज इट्स एक्सटेंट, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। अगर यूक्रेन को रशिया पे अटैक करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यूक्रेन टू कैप्चर रशिया, लेकिन रशिया यूक्रेन पे कैप्चर कर चुका है, ऑलमोस्ट काफी टेरिटरीज कैप्चर कर चुका है, क्योंकि यूक्रेन एज कंपेयर टू रशिया काफी कम टेरिटरी है। तो वो एक एडवांटेज रशिया को है। The defense provided by oceanic expanse around the countries of New World has protected them from wars being imposed on their soil. अब हर कंट्री का कुछ इनलैंड टेरिटरी होती है, कुछ वाटर टेरिटरी भी होती है। अब इंडिया को ही ले लीजिए, इनलैंड टेरिटरी आपने देखी है, लेकिन वाटर टेरिटरीज भी आपने ऑब्जर्व की होगी। हमारी कुछ टेरिटरी अंडमान सी में है, कुछ बे ऑफ बंगाल में है, हमारे आइलैंड्स। ये अगर ये टेरिटरीज में हम अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी रखते हैं तो दैट विल अवॉइड एनी वॉर सिचुएशन। If we look at the historical event world over, each one of them can be interpreted geographically. आप कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको उस एरिया की ज्योग्राफी से मिल जाएगा। In India, Himalayas have acted as a great barrier and provided protection, but the passes provided routes to the migrants and invaders from Central Asia. The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. अब इंडिया का एग्जांपल देते हुए एनसीईआरटी कह रही है कि हिमालयस जो है एज अ ग्रेट बैरियर्स इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो रशिया चाइना से जो ठंडी हवाएं हैं वो इंडिया को बहुत इफेक्ट करती। एट द सेम टाइम जो पासेस है हिमालय में, वहां से बहुत सारे इन्वेडर्स आए हैं, हिस्ट्री बदल के रख दी है। आर्यंस आ गए, आर्यंस ने इन्वेड किया, सिविलाइजेशन बना दी। मुगल्स आ गए, पूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। हिस्ट्री को इफेक्ट कर रही है ना, वही एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है कि आप हिस्ट्री का कोई इवेंट ले लीजिए, वो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देख के आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। The sea coast has encouraged contact with people from East and Southeast Asia, Europe and Africa. अब सी कोस्ट भी जो रहता है उसके थ्रू आप देखिए कितने रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाते हैं, कितने ट्रेड रूट स्टैब्लिश हो जाते हैं। Navigation technology helped European countries to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessibility through oceans. The geographical factors have modified the course of history in different parts of world. अब जो यूरोपियंस इंडिया में आए तो ज्योग्राफी देखी जाए तो उस टाइम तो ट्रांसपोर्टेशन इतना वेल एस्टैब्लिश नहीं था, तो उस टाइम पे
उनकी नेविगेशन जो टेक्निक थी वो इतनी स्ट्रांग थी, उसकी हेल्प से ओशन के रूट से इंडिया तक आ गए और इंडिया को कितने सालों तक अपनी कॉलोनी बना के रखा। अब आप थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे तो आपको रीजन भी पता चलेगा कि इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आ गए, क्यों आ गए? लैंड ऑफ रिसोर्सेज, जोग्राफिकल फैक्टर्स इतने फेवरेबल थे कि जो उनको चाहिए था वो इंडिया से इजीली ले पा रहे थे, ट्रेड कर पा रहे थे, इसीलिए आ गए। Every geographical phenomena undergoes change through time and can be explained temporally. The changes in landforms, climate, vegetation, economic activities, occupation and cultural development have followed a definite historical course. अब ये पैराग्राफ आपको क्या कह रहा है? कोई भी geographical phenomena है over a period of time सेम नहीं रहता। ओवर स्पेस तो सेम नहीं रहता है। आप देख रहे हैं ना, हर कॉन्टिनेंट की, हर कंट्री की, हर स्टेट की ज्योग्राफिकल फिनोमिना कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको दिखते हैं। टाइम के साथ भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना चेंज होते रहते हैं। I'll give you an example. इंडिया जो अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है was once a part of southern hemisphere. ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 years, जैसे जैसे रोटेशन, अर्थ का रोटेशन हो रहा था, इंडिया मूव कर रहा था, प्लेट मूव कर रही थी और इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए कि इंडिया वाज वंस अ पार्ट ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, आज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हिस्ट्री की बात हो गई ना कि कभी इंडिया पार्ट हुआ करता था सदर्न हेमिस्फेयर का। एक और एग्जांपल, अरावलीज। अरावलीज की जो हाइट है एक टाइम पर हिमालय से ज्यादा थी, लेकिन अब उतनी नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ 1000 years, जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आए, और भी फैक्टर्स में चेंज आए, वो उनकी हाइट कम होती चली गई और आज हिमालय स्टैंड टॉलर देन अरावलीज। तो ये भी एक हिस्ट्री की बात हो गई कि अरावलीज वर वंस टॉलर देन हिमालयास। So it says, it can be easily concluded that time is an integral part of geographical studies. तो टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको किसी भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन को स्टडी करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखेंगे कि कोई भी फिनोमिनन सेम नहीं रहता, बदलता चला जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द इंटीग्रेशन थिंग विच यू हैव सीन कि हिस्ट्री, when data from history is taken by geography for its studies, we came to know that time is one of the factors which is very helpful in studying geographical phenomena. आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। If you like the content, please like the video, subscribe to the channel, आप वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ नहीं आए और ऐसे कौन से पॉइंट्स मैं ऐड करूं जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो सके। थैंक यू।